पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब वो वहां पे ये कहने लग पड़े हैं कि इनके ना इनको मना कर दिया करें ऐसे। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी दोस्तों इस वक्त बात बड़ी की जा रही है कि अमेरिकी वाइट हाउस ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारा जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया नहीं भारतीय मीडिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है उसको उसकी आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उसको ये जो मिलिट्री परेड वाशिंगटन में हो रही थी, 250वीं एनिवर्सरी थी यूएस आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया गया। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, एक बात मैंने भी देखी, मैंने सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर देखा कि जनाब आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन है और यूएस आर्मी का जो 14 जून का डे होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बिकॉज ये एक वो उन्होंने जो मार्च बरतानिया के ख़िलाफ़ उस वक़्त किया था, यूएस आर्मी ने जो 14 जून 14 1775, वो बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 79th बर्थडे से कोइंसाइड कर गई। तो ये जो वाशिंगटन में ग्रैंड परेड हुई जिसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी फैमिली भी थी और बहुत सारे और लोग जो जिन्होंने उनको इनवाइटेड थे वो मौजूद थे, लेकिन फॉरेन डिग्निटी कोई मौजूद नहीं था। फॉरेन डिग्निटीज़ में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ जो है वो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू सी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रोटेस्ट भी बड़े हो रहे थे और वहाँ पे आइस जो है वो क्योंकि रेड्स कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद ये समझा जा रहा था कि भाई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो एक अपनी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो है उसका एटलीस्ट ये जो मौक़िफ़ है या उसकी जो पोजीशन है उसको तो पता चल गया कि भाई साहब ये चीज़ जो है इनवाइट ही नहीं किया गया। ठीक है ना जी। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ इन इम्पोर्टेंट। मुझे ये लगता है, मेरे ये असेसमेंट। और अगर उनको ये इनवाइट नहीं किया गया और फिर भी ये सोशल मीडिया पे आया है तो ये कैसे आया है? फिर भी ये आया है तो ये सोशल मीडिया पे कैसे आया है? ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मजबूत हैं। और वो क्यों मजबूत हुए हैं? वो ताल्लुकात इसलिए मजबूत हुए हैं भाई साहब क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने रिसेंटली जो मार्का हक जो लड़ा, जो इंडिया के ख़िलाफ़ 3-4 दिन की जंग थी जिसमें इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब हमने तो जो है वो इंडिया के जहाज़ गिरा दिए। तो ये एक सिचुएशन जो है पैदा हुई। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका में होना, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ठीक है ना जी, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, और ये पहले ही तय था, बहुत पुराना तय था। और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपको याद है थोड़े दिन पहले अमेरिका के ही सेंटकॉम के चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान
हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है और हम उसको थोड़ी सी लीड देते हैं और वो बंदे पकड़ लेते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा किसमें, दहशतगर्दी की जंग में, दहशतगर्दी की जंग में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो वो फिनोमिनल पार्टनर, दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने उस वक्त यूज़ किया था कि जनाब पाकिस्तान हमारा एक फिनोमिनल पार्टनर है और हम ज़रा भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये अमेरिका के इंटरेस्ट को महफूज करने में